अगर 37 की लेंथ है इसका और 36 उसकी कमर है, तो उसके हिसाब से 36 के कमर के हिसाब से अपने इस पैंट का डायग्राम बना रहे हैं। तो पहले अपने ये डायग्राम के हिसाब से दो लाइन दे रहे हैं और उसके बाद अपने को 1 इंच बेल्ट का ऊपर से निकाल देना है और इनका 28 उनका क्रॉस माप है, तो अपने को 20 हिसाब से 12 रखना है। उसके बाद लेंथ है 37, तो ये 37 की लेंथ आ गई है और 2 इंच उसके नीचे फोल्ड के अंदर दे देना है। तो 37 की लेंथ का आधा जो होता है वो 28.5 हो रहा है अपने, और उसके बाद 2 इंच उनको नीचे ले लेना है यहाँ से, 2 इंच अपने को यहाँ से नीचे दे देना है। उसके बाद इसका स्केल बनाना है। अब इसका माप है, थाई का माप है 30 का माप है, 30 का माप है इसकी साइज़ का, तो आपको लेना है 15 में से आधा करना है 7.5, फिर 2 इंच उनके फ्लाई के लिए छोड़ना है। उसके बाद 8 का माप यहाँ आ गया, ये भी 8 आ गया और ये भी 8 आ गया। उसके बाद पूरा स्केल से इनको स्ट्रेट लाइन कर देनी है। और जो फ्लाई है उसके लिए अपने को स्ट्रेट लाइन यहाँ से और करनी है। और जो उनका घुटने का माप है वो 21 है, ये अपने 21 का हाफ करके ये अपने को 15 की मोरी करनी है, तो उसके लिए उसका आधा देना है, आधे में से आधा सेंटर पे ले लेना है। ये 15 की मोरी हो गई। और अपने घुटना दिया था 21 का, तो वो 21 का हो गया। उसके बाद अपने को स्केल बनाना है। ये हो गया उसका स्केल। अभी जो इसकी हिप्स है वो 44 की हिप्स है, तो उसके हिसाब से अपने उसका चौथा भाग होता है 11 के अंदर एक और 1.5 इंच और डालना है, तो हो जाएगा 12.5। अपने को 36 कमर है इसका, 36 के कमर में चौथा भाग ये हो गया, 1 इंच उसका दबान हो गया और 1.5 इंच उसको ट्रक्स में डालना है। यहाँ से अपने को 1.5 इंच ट्रक्स में डालना है, तो यहाँ से ये राउंड शेप बैठेगा यहाँ से। और जो अपने को 1.5 इंच यहाँ दिया है, तो यहाँ पे 1.5 इंच का अपने को ट्रक्स देना है, जो उसका आधा कर देना है, पौना इंच उठा के 1.5 इंच का। और फिर यहाँ से अपने को 2.5 इंच लेना है और 2.5 इंच के इसका स्केल बनाना है। ये हो गया पैंट का फ्रंट वाला भाग, जो ये अपने को माप के लेवल के हिसाब से अपने काटा हुआ है। यहाँ से अपने को टिक कर देना है। और यहाँ से जो भाग बच गया है उसको यहाँ से इतना काट देना है और यहाँ से भी इसको टिक देना है।
ये हो गया फ्रंट वाला भाग अपने पास। तो इसका जो कमर जो है वो 36 का माप है। अब अपने जो बैग काट रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ से अपने को सेंटर पकड़ना है। तो ये हो गया 11.5। फिर यहाँ से लेना है, ये भी हो गया 11.5। फिर ये सेंटर हो गया, उसको 11.5 के सेंटर पकड़ना है। तो सेंटर 11.5 होने के बाद अपने को ये राउंड वाला स्केल के अंदर यहाँ से आधा इंच बाहर निकालना है। और अपने को जो यहाँ से कमर के हिसाब से 1.5 इंच छोड़ रखा है, वहाँ से ये 3.5 या 4 इंच अपने को यहाँ से बढ़ा देना है, जो पीछे अपने इलास्टिक लगेगा इसके अंदर। और यहाँ से अपने ये जो पार्ट हो गया तो उसको 36 का लेंथ दे रखा, 36 का कमर दे रखा हुआ है। तो ये 36 की कमर चली, उसके अंदर 4.5 और ऐड कर देना है। और ये भाग वाला जो पीछे वाला भाग है उसको 44 के हिसाब से अपने दे रखा है कमर, जो 2 इंच और बढ़ा देना है, जो यहाँ से बढ़ जाएगा। और ये जो जांग अपने दे रखा है इसमें थाई वाला माप, हाँ, वो 29 का माप दे रखा हुआ है। तो उसमें से यहाँ से दबान जाएगा, यहाँ से दबान जाएगा तो 13.5 हो जाएगा। उसके बाद उसको देना है 30 का माप, उसकी थाई 30 का है। तो यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है और उसके बाद उसको स्केल बनाना है। यहाँ से अपने को 1.25 इंच और बढ़ा देना है, जो दबान के लिए वो छोड़ना है। यहाँ पे 1.25 इंच को स्केल छोड़ना है। उसके बाद स्ट्रेट फुट पट्टी से उसको ड्राइंग कर देना है। उसके बाद जो ये पार्ट जा रहा है उसको यहाँ से स्केल रख के इसको 2.5 इंच दे देना है। और अपने को जो यहाँ क्रॉस वाला जो माप है वो 28 का माप है। तो यहाँ से अपने को आधा इंच छोड़ने के बाद मापा जाएगा। और ऊपर भी यहाँ पे सिलाई में कपड़ा जाएगा। उसके बाद पीछे वाला भाग है वहाँ भी सिलाई में जाएगा। तो ये हो गया टोटल यहाँ से 27। और उसके बाद 2 इंच का बेल्ट लग जाएगा अपने। तो उसका 29 का क्रॉस माप का सेट हो जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है अपने लिए बैग के लिए तैयार हो गया है। अपने जो भी आगे का फ्रंट काटा उसके अंदर दबान नहीं छोड़ रखा, तो पीछे के अंदर अपने दबान छोड़ रखा हुआ है। यहाँ दबान के लिए अपने को 1.25 इंच कपड़ा ज़्यादा बढ़ा देना है, जो सिलाई के अंदर दबान में जाएगा। और यहाँ पे मार्जिन देना नहीं है, अपने लाइन टू लाइन ही काट देने हैं। ये टोटल लेडीज पैंट का स्केल बन गया है। जो अपने लेडीज पैंट की जो कटिंग होती है वो इसके हिसाब से अपने ये लेडीज पैंट का काटा हुआ है। तो ये 36 कमर के हिसाब से काटा है,
और 37 की लेंथ के हिसाब से काटा हुआ है।